दिल्ली की सरकार ने पिछले 7 साल से सीएजी की रिपोर्ट को जानबूझकर लोगों के सामने सच ना पहुंच सके, जो टैक्स पेयर का पैसा है हजारों करोड़ रुपया जो हर साल सरकार उसको खर्च करती है, उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, जबरदस्त गोलमाल है। और उनकी कमियों को उजागर करने के लिए जो पूरे देश में एक व्यवस्था है, किसी भी सरकार के फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट को, गड़बड़ियों को नजर रखने के लिए भारतीय संविधान के अनुसार सीएजी की व्यवस्था है। देश की पार्लियामेंट हो, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें हो और उनकी असेंबली हो, ये संवैधानिक राइट है कि हर साल सीएजी की रिपोर्ट सदन के पटल पर पेश की जाती है। लेकिन आप सबको जानकर हैरानी होगी कि पिछले 7 साल से दिल्ली की सरकार ने सीएजी की रिपोर्ट दिल्ली की असेंबली के फ्लोर पर नहीं रखी किसी भी साल में, और हम लोग इसकी लगातार मांग करते रहे, लगातार सरकार को चेताते रहे, यहां तक कि सदन के अंदर हमें मार्शल आउट किया गया। हमारी शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन हो या कॉलिंग अटेंशन तक एक्सेप्ट नहीं किया गया। प्रश्नकाल भी समाप्त कर दिया गया क्योंकि कहीं विपक्ष के सदस्य सीएजी की रिपोर्ट टेबल करने की बात ना कहें। हमारे माइक बंद किए गए, मार्शल्स बुलाए गए, हमारे ऊपर हर प्रकार का अत्याचार किया गया और अंततः हमें कोर्ट की शरण में जाना पड़ा। जान करके आपको हैरानी होगी कि भारत के संविधान का खुला उल्लंघन, जो रिपोर्ट्स 14 रिपोर्ट इनके पास पिछले 7 साल से पेंडिंग है, अभी भी इन्होंने सिर्फ 10 रिपोर्ट एलजी ऑफिस को सौंपी है, एलजी साहब को सौंपी है। 4 रिपोर्ट क्यों दबाई हुई? वो 4 रिपोर्ट कौन सी है, उनको क्यों दबाया गया है? मुझे इस बारे में सरकार से जवाब चाहिए। और इसके साथ साथ जो ये रिपोर्ट्स आई हैं पॉल्यूशन पर है, पॉल्यूशन एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है दिल्ली के लिए। दिल्ली के लोग पॉल्यूशन के कारण लगातार स्वास्थ्य की जो चुनौतियां हैं उनको भुगत रहे हैं, सांस लेने में लोगों को दिक्कत आती है। दिल्ली दुनिया का सबसे पॉल्यूटेड शहर है, सबसे पॉल्यूटेड शहरों में से एक है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन इस 10 साल के शासनकाल में सरकार ने सीएजी की रिपोर्ट को दबाया, पॉल्यूशन के निराकरण के लिए कोई काम नहीं किया और जिसका खामियाजा दिल्ली के लोगों को भुगतना पड़ा। इसी प्रकार से लीकर ड्यूटी, जो शराब घोटाला हुआ, उसमें लीकर ड्यूटी पर जो सीएजी की रिपोर्ट है वो बहुत महत्वपूर्ण है। लोग जानना चाहते हैं कि लीकर ड्यूटी के ऊपर सरकार ने क्या गड़बड़ियां की है। हमारा ये कहना है कि दिल्ली की सरकार, जब सीएजी ने अपना एफिडेविट सबमिट किया हाई कोर्ट में, इसके साथ साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर ने, जो दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय, उन्होंने अपना एफिडेविट सबमिट किया और सेक्रेटरी फाइनेंस ने अपना जो एफिडेविट है वो कोर्ट में सबमिट किया। उसमें जो तथ्य सामने आए वो चौंका देने वाले, यानी कि इस पूरे मामले में असेंबली के मेंबर्स यानी कि हम सब लोग, दूसरा सीएजी जो रिपोर्ट तैयार करता है और दिल्ली की सरकार को भेजता है सेक्रेटरी फाइनेंस के पास, वो महत्वपूर्ण है। तीसरा सेक्रेटरी फाइनेंस जो मिनिस्टर को फाइल भेजता है वो इंपॉर्टेंट है। और चौथा लेफ्टिनेंट गवर्नर जो टेबल पर, जो असेंबली में टेबल के लिए रिपोर्ट सरकार के स्पीकर के माध्यम से सदस्यों के लिए भेजते हैं। यानी ये 4 स्तंभ हैं, एलजी साहब, सेक्रेटरी फाइनेंस, सीएजी और असेंबली के मेंबर्स। चारों लोगों ने कई साल से सरकार से ये मांग कर रहे हैं, लिखकर सीएजी ने अपनी सारी चिट्ठियां उनको अभी अपने एफिडेविट के माध्यम से बताया कि हम बार बार इनको कह रहे हैं आप रिपोर्ट टेबल करो, रिपोर्ट भेजो,
सेक्रेटरी फाइनेंस ने जो एफिडेविट सबमिट किया है उसमें उन्होंने लिखा है कि हम इनको लगातार लिख रहे हैं, रिपोर्ट मुख्यमंत्री के पास पेंडिंग आरटीसी के पास, लेकिन वो उस पर कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं। और राज्यपाल महोदय ने भी अपने एफिडेविट में यही सब बोला है।